पाकिस्तान में फूके गए पुलिस थाने, घबराकर भाग खड़ी हुई मुनीर सेना। पाकिस्तान में सैनिकों को पकड़कर तो मारा ही जा रहा था, लेकिन अब पुलिस थानों और बैंकों को भी फूंका जा रहा है और पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम के हाथों में बंदूक है, जिसके बाद अब मुनीर सेना बंकर में भी छुपने को मजबूर हो गई है और शहबाज के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि वो इन हालातों को सुधार सके। इसलिए वो विदेश भागने की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पहले ये तस्वीर सिर्फ बलूचिस्तान से ही सामने आती थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आने लगी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। आतंकी हमला अशांत दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में हुआ है। बंदूकों और रॉकेट से लैस कई आतंकवादियों ने पहले एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया और फिर 2 बैंकों में आग लगा दी। आतंकवादियों के हमले में एक लड़के की मौत हो गई है और 9 अन्य लोग घायल हुए हैं और कई पुलिस वालों की मौत की भी खबर सामने आ रही है, जिसे पाकिस्तान की सरकार छुपाना चाहती है। पुलिस अधिकारियों ने आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी है। एक सरकारी अधिकारी जान मोहम्मद ने बताया कि बलूचिस्तान प्रांत के मस्तूंग जिले में हमलों के दौरान हमलावरों ने आम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक लड़के की भी मौत हो गई। मोहम्मद ने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कुछ आतंकवादी भी मारे गए। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा कि हमलावरों की तलाश के लिए एक सुरक्षा अभियान भी शुरू किया गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आतंकी भागने में सफल रहे। अभी किसी समूह ने तो जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी या बीएलए पर ही शक जताया गया है। रिंद ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी अक्सर बलूचिस्तान समेत अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और पुलिस पर हमला करती है। पाकिस्तान से आजादी चाहता है बलूचिस्तान। 2019 में बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी समूहों की हिंसा का केंद्र रहा है, जो पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। ये प्रांत पाकिस्तानी तालिबान और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों का गढ़ भी माना जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूच आर्मी की कार्रवाई। 4 जनवरी 2025 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। 1 फरवरी 2025 18 अर्धसैनिक बल के जवानों की मौत। 12 मार्च 2025 ट्रेन हाईजैक, 200 सैनिकों की हत्या। 16 मार्च 2025 बस पर हमला, 90 सैनिकों की मौत। 6 मई 2025 6 सैनिकों को मार डाला। 7 मई 2025 12 सैनिकों की हत्या। 12 जून 2025 12 सैनिकों की हत्या। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1 करोड़ 5 लाख है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बलूच लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिमों के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलूच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती है। बलूच लगातार पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और इसलिए ही पाकिस्तान के थानों को जलाया जा रहा है और सैनिकों की हत्या की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की सेना और पुलिस बलूच विद्रोहियों का सामना करने में नाकाम साबित हो रही है और डर के मारे बंकर तक में जा छुप रही है और शहबाज बलूच विद्रोहियों से निपटने का कोई फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं। सारे फॉर्मूले फेल हो गए हैं, जिसके बाद वो अब विदेश जाकर थोड़ा सुस्ताना भी चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के वजीर आजम परेशानियों से भागते रहे हैं और शहबाज भी ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ बलूच विद्रोहियों से ही परेशान नहीं है, कई ऐसे संगठन हैं जिससे पाकिस्तान परेशान है। टीटीपी ने भी किए पाकिस्तान में बड़े हमले। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को आज अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ रहा है। देश ने जिन आतंकवादी समूह और टेरर इकोसिस्टम को रणनीतिक कारणों से पाला था, वित्त पोषी किया था, वही अब उससे बड़े पैमाने पर परेशान कर रहा है। इसका प्रमाण हाल ही में हुए आत्मघाती हमलों से भी हुआ है। आत्मघाती हमले में पिछले दिनों कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे आतंकवादी हमले। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज द्वारा जारी मासिक सुरक्षा मूल्यांकन में अप्रैल 2025 में 81 की तुलना में मई 2025 में 85 आतंकवादी हमले दर्ज किए गए।
जिसके परिणाम स्वरूप 113 मौतें हुई, जिनमें 52 सुरक्षा बल के जवान, 46 नागरिक, 11 आतंकवादी और 4 शांति समिति के सदस्य शामिल थे। पाकिस्तान सुरक्षा रिपोर्ट 2024 के मुताबिक साल 2024 में 2023 की तुलना में आतंकवादी हमलों में 70% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पाकिस्तान में 2024 में कुल 521 आतंकवादी हमलों में 852 लोगों की जान गई है, जो 2023 में दर्ज आतंकवाद से संबंधित मौतों की तुलना में 23% वृद्धि को दर्शाता है। और 2025 में भी यही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल 1990 के दशक के मध्य से पाकिस्तान में कई आत्मघाती हमले हुए हैं, लेकिन उस दौर में ज्यादातर बम विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों और सांप्रदायिक संगठनों द्वारा इसे आयोजित किया जाता था। लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर ही हम देख रहे हैं कि कैसे आतंकी पनप रहे हैं और वही आतंकी पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले। नवंबर 1995 में आतंकवादियों ने इस्लामाबाद में मिस्र के दूतावास को निशाना बनाया, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। बम विस्फोटकों का संबंध अयमान अल जवाहिरी और उसके तत्कालीन मिस्र के इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन से था। मई 2002 में कराची में एक बस पर आत्मघाती बम विस्फोट में 11 फ्रांसीसी इंजीनियरों सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी। जून 2002 और मार्च 2006 में कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर भी आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया था, जिसमें एक अमेरिकी राजनयिक और कई अन्य लोग मारे गए थे। यहां तक कि पाकिस्तान के टॉप ऑफिसर्स को भी आत्मघाती विस्फोटों का खतरा रहता है, जिसकी तस्वीर हमने देखी है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज भी शामिल थे। ये दोनों ही हमले में सुरक्षित रहे, लेकिन हमला ऐसा हो चुका है। 2005 में लश्कर-ए-झांगवी नामक पाकिस्तानी सांप्रदायिक आतंकवादी संगठन ने बलूचिस्तान प्रांत के झाल मक्सी जिले में पीर राखिल शाह और इस्लामाबाद में बारी इमाम की दरगाह पर आत्मघाती हमले किए थे। लाल मस्जिद पर एक्शन के बाद टीटीपी का उदय। एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ फेलो और जिहादी नेटवर्क के विशेषज्ञ अब्दुल बासित के मुताबिक टीटीपी आतंकी समूह दिसंबर 2007 में अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान में आत्मघाती आतंकवादी हमले कर रहा है। जून 2007 से इस्लामाबाद कट्टरपंथी लाल मस्जिद में शरण लिए आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद पाकिस्तान में संगठित आत्मघाती आतंकवाद ने जड़ें जमा ली है। घेराबंदी के बाद एक घातक लड़ाई हुई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी और कम से कम 11 कानून प्रवर्तन अधिकारी मारे गए। कई महीने बाद टीटीपी एक आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आया। यह पाकिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि टीटीपी ने आत्मघाती हमलों की एक सीरीज शुरू की, जिसने देश को सालों तक आतंकित किया और अभी भी आतंकित कर रहा है। आत्मघाती बम विस्फोटों ने सैन्य, सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों और नागरिक समारोह को निशाना बनाया, जिससे समाज में भय और अराजकता हो। इतना ही नहीं, ये हमले लगातार होने लगे। इस बीच दिसंबर 2007 में हुए एक आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भी मौत हो गई थी। 2008 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने देश में 59 आत्मघाती हमलों का उल्लेख किया था। 25 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक कई अलग अलग समूहों के साथ इकट्ठा होने के बाद ऐसे आत्मघाती हमले सामने आए थे। टीटीपी ने अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण से उत्साहित होकर पाकिस्तान में लगातार हमले किए थे। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में आत्मघाती बम विस्फोट। 21 मई 2025 में अशांत दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने सेना की स्कूल बस को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें कम से कम 3 बच्चे मारे गए। 5 और लोग भी थे जो घायल हुए थे। 4 मार्च 2025 को आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे 2 वाहनों को उत्तर पश्चिम में बन्नू शहर में एक सैन्य अड्डे में घुसा दिया, जिसमें 6 बच्चों सहित 18 लोग मारे गए थे और बताया जा रहा है कि 16 सैनिकों की मौत भी हुई थी। 9 नवंबर 2024 को अधिकारियों ने बताया था कि अशांत दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमलावरों ने एक रेलवे स्टेशन पर खुद को उड़ा लिया था, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों और रेलवे कर्मचारियों सहित कम से कम 24 लोग मारे गए थे और लगभग 50 लोग घायल हुए थे, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई थी। 12 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान के एक सैन्य अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 23 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के अधिकारी के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी
तालिबान ने ली थी। 12 दिसंबर 2023 को ही मस्तुंग में 2 मस्जिदों में आत्मघाती बम विस्फोट में 7 बच्चों सहित कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई थी। 31 जुलाई 2023 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजोर क्षेत्र में एक कट्टरपंथी धार्मिक समूह की राजनीतिक रैली को निशाना बनाकर किए आत्मघाती बम विस्फोट में 56 लोग मारे गए थे। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने ली थी। 30 जनवरी 2023 में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में आत्मघाती बम विस्फोट में 100 लोगों की जान चली गई थी। 16 दिसंबर 2014 को तालिबान विद्रोहियों ने पेशावर में एक सेना संचालित स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि सबसे ज्यादा सैनिकों पर हमले किए गए। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अराजकता का माहौल है। पाकिस्तान में कभी बलूच विद्रोही हमले कर रहे हैं तो कभी टीटीपी का हमला हो रहा है, लेकिन मुनीर कुछ नहीं कर पा रहा और शहबाज हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरे पाकिस्तान से तस्वीर सामने आएगी जब जगह जगह आग की लपटें होंगी और पूरा पाकिस्तान जल रहा होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।